हेलो भाई लोग, फिलोसफी लेकर में आपका स्वागत है। और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्रीक फिलोसोफर के बारे में बात करने वाले हैं जिनका नाम है हेराक्लाइटस। उनका बहुत ही एक फेमस कॉन्सेप्ट था एवरीथिंग इज फ्लक्स, यानी हर चीज कांस्टेंट चेंज में है। हो सकता है कि तुमने उनकी ये फेमस कहावत भी सुनी हो कि हम एक ही नदी में 2 बार कदम नहीं रख सकते। यही सब चीजों के बारे में हम इस वीडियो में थोड़ी सी डीप कॉन्वर्सेशन करने वाले हैं और देखते हैं इसके अंदर घुस के समझते हैं कि इसमें क्या वो कहना चाहते थे और क्या इसका लॉजिक निकलता है एंड ऑल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हेराक्लाइटस भाई साहब का कहना था कि ये जो दुनिया है ये एक कॉस्मिक लॉ और डिवाइन रीजन है, यानी ये एक लोगोस के अंदर काम करती है। तो ये तो बहुत भारी भयंकर टर्मिनोलॉजी हो गई, इसको आसान भाषा में समझते हैं। उनका कहने का मतलब था कि एक ऐसा लॉ जिससे सब कुछ बना है और जिससे हर एलिमेंट को बैलेंस में रखा जाता है और जो भी चीजें हो रही है हमारे आसपास उस चीज पे एक बैलेंस रखा जा सकता है और उस बैलेंस से वो कैसे चल रही है। तो वो ये मानते थे कि हर चीज एक लूप में है, एक बैलेंस में है। और वो अपोजिट की जो थ्योरी थी उनकी कि वो अपोजिट पे ज्यादा फोकस करते थे, जैसे कि वो मानते थे कि हर चीज ऐसे लूप में है, ऐसे साइकिल में है, अपोजिट में है, जैसे कि दिन और रात, गर्मी और सर्दी, दुख और सुख। एक साइकिल है जिसमें 2 अपोजिट चीजें हैं एंड देन उसके अराउंड सारी चीजें घूम रही हैं। मतलब अलग अलग साइकिल्स हैं, जैसे कि दिन और रात की साइकिल है, सर्दी और गर्मी की साइकिल है, सुख और दुख की साइकिल है। तो आई होप तुम्हें ये समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो हेराक्लाइटस का मानना था कि इन अपोजिट के बीच की जो टेंशन है और इनके बीच की जो एक कांस्टेंट फाइट है, कि जैसे दिन और रात के बीच की लड़ाई हो गई, सर्दी और गर्मी के बीच की लड़ाई हो गई, ये इनके बीच की जो टेंशन और फाइट्स हैं वही इस दुनिया के बैलेंस को बनाए हुए हैं। हेराक्लाइटस की जो मेन थ्योरी या मेन कॉन्सेप्ट था वो यही था कि हर चीज जो है वो एक कांस्टेंट फ्लक्स में है, यानी हर चीज जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। और ये जो साइकिल, मतलब हर वक्त हर चीज चेंज हो रही है और एक साइकिल एक लूप में चल रही है। उनका एक बहुत फेमस एग्जांपल है जिसको कहावत की तरह भी बोला जाता है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वही कि तुम एक ही नदी में 2 बार कदम नहीं रख सकते। इससे उनका मतलब था कि जब तुम किसी नदी में पैर रखते हो, कदम रखते हो, तो वो वही वाला पुराना पानी नहीं रह जाता एंड देन उसमें कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है। वो उसको हम कहते वही पुराना वाला पानी है, मतलब वो हमें लगता है कि ये वही पुरानी वाली नदी है, लेकिन उस नदी में कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है और वो जो चेंज चल ही रहा है एंड देन तुम उस पर पैर रखते हो एंड देन वो चेंज हो जाता है। बस ये मोटा मोटी मतलब है। तो यही कहते थे कि देखो पानी तो बदल गया, अब वो पुराना वाला पानी नहीं रह गया, लेकिन उसको हम लोग बुलाते वही वाली पुरानी नदी है। तो ये एक ऐसा पैराडॉक्स है, जैसे कि हेराक्लाइटस बोलते हैं कि हर चीज जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, लेकिन क्योंकि हमें वो लगती है तो उनकी एक आइडेंटिटी भी है जो उन पहले से जुड़ी हुई है। इस वजह से हम उनको हमेशा पहला वाला ही टर्म यूज करते हैं उनके लिए, या हमें ऐसा लगता है कि कुछ भी बदला नहीं, पर कॉन्स्टेंटली चीजें बदल रही हैं और यही नियम है उनके अकॉर्डिंग। तो हेराक्लाइटस की फिलॉसफी और कॉन्सेप्ट जो है वो मोनिज्म के अंदर ही आता है और मोनिज्म को मैंने पहले भी अपनी कुछ वीडियोस में डिफाइन किया हुआ है, मैं दोबारा कर देता हूँ कि मोनिज्म का मतलब होता है कि हर जो चीज है वो किसी एक, मतलब जो दुनिया के सारे सब्सटेंस हैं, सारे लोग हैं, हर एक एक चीज है, वो किसी ना किसी एक एनर्जी, एक ही चीज से संचालित होती है, मतलब एक ही चीज से चलती है। जो सब कुछ है वो किसी एक ही चीज से बना है या एक ही चीज से कंट्रोल हो रहा है। उस फिलॉसफी को, उस थ्योरी को मोनिज्म कहते हैं। तो उनका जो कॉन्सेप्ट है वो मोनिज्म का ही पार्ट है। वो ये मानते थे कि जो हर चीज है वो एक ही फंडामेंटल प्रोसेस में चल रही है एंड जो बाकी छोटे छोटे प्रोसेसेस हैं वो उसी बड़े फंडामेंटल प्रोसेस का ही पार्ट है, मतलब उसी का ही छोटे छोटे पार्ट्स हैं। तो उनके ये कॉन्सेप्ट और भी यूनिक और स्पेशल हो जाते हैं जब हम मिलीजियन फिलोसोफर्स जैसे थेल्स और एनेक्सिमीन्स की कॉन्सेप्ट और व्यूज देखते हैं, जो ये मानते हैं कि दुनिया एक बहुत ही स्टेबल और अनचेंजिंग एसेंस पर बेस्ड है। तो ये भी एक मोनिज्म का ही पार्ट है। तो हेराक्लाइटस बोलते थे कि दुनिया में अपोजिट चीजें हैं, जैसे कि जो एक दूसरे के विरोध में है, हमेशा 2 विरोधाभास चीजें या अपोजिट चीजें हैं बेसिकली, लेकिन वो एक ही चीज का पार्ट है। जैसे कि एक सीढ़ी है, उसका एक ऊपर का हिस्सा है, एक नीचे का हिस्सा है, बट देन वो दोनों एक सीढ़ी का ही पार्ट है। एक दिन और रात है, लेकिन वो एक ही डे का ही पार्ट है, कि मतलब वैसे एक डे का पार्ट है, बट देन एक दिन है जिसमें उजाला होता है और एक रात है जिसमें अंधेरा होता है, बट वो एक ही चीज है टेक्निकली। वो ये बोलते थे कि
दो अपोजिट चीजें हैं बट उनका जो मेन एसेंस है वो एक ही है। इसी तरीके से दुनिया में हर चीज का कुछ ना कुछ अपोजिट होता है। तो वो ये मानते थे कि दुनिया में हर चीज का कुछ ना कुछ अपोजिट होते हुए भी जो मोटा मोटी पीछे का गेम चल रहा है वो एक ही साइकिल का पार्ट है, बस वो हर चीज के अपोजिट है, मतलब चीजें एक दूसरे के अपोजिट हैं पर देन वो बस एक ही साइकिल का पार्ट है। सो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन अब हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, मोटा मोटी उनके कहने का बस ये मतलब था कि ये जो सारी चीजें हैं ये कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही हैं और जो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देती चेंज होते हुए, क्योंकि उनकी एक पुरानी आइडेंटिटी होती है और हम उस आइडेंटिटी से ही उन्हें देखते रहते हैं। तो इसलिए हमें समझ में नहीं आता कि जो चेंज हो रहा है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, एंड जो चीज कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है वो एक बड़ी साइकिल का पार्ट है। और वो बड़ी साइकिल का पार्ट है जैसे कि अच्छा या बुरा, दिन या रात, ऊपर या नीचे, जो भी, तो ये एक साइकिल का पार्ट है। और ये साइकिल का पार्ट जो है इसी वजह से ये दुनिया चल पा रही है, इसी चीज ने इस दुनिया का बैलेंस बनाया हुआ है, वरना इस दुनिया का बैलेंस बिगड़ जाएगा। अगर मान लो सिर्फ दिन ही दिन होता रहा, रात हुई ही नहीं, तो दुनिया का बैलेंस बिगड़ जाएगा और फिर दुनिया खत्म हो सकती है। और अगर रात हुई तो फिर तो समझ रहे हो कि हर चीज जरूरी है, अच्छा भी जरूरी है, बुरा भी जरूरी है, दिन भी जरूरी है, रात भी जरूरी है, ऊपर भी जरूरी है, नीचे भी जरूरी है, व्हाटएवर जो भी एक दूसरे का अपोजिट है लूप में, वो बहुत जरूरी चीज है और वो उसी से ही ये दुनिया का बैलेंस बना हुआ है। तो कई लोग होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, सिर्फ एक ही चीज होनी चाहिए और उसका अपोजिट नहीं होना चाहिए, सिर्फ सुख ही सुख होने चाहिए, दुख नहीं होने चाहिए। तो उनका मानना था कि सिर्फ सुख ही सुख होगा तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी और सिर्फ दुख ही दुख होगा तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो क्योंकि ये बैलेंस बना हुआ है इसलिए दुनिया बनी हुई है और ये बैलेंस अच्छा है और हर चीज लगातार बदल रही है। कुछ भी चीज एक जैसी कभी नहीं रहने वाली, चीजें बदलती रहेंगी और लूप में ही बदलती रहेंगी। दिन है तो कभी भी हमेशा दिन नहीं रहेगा, रात आएगी ही आएगी, एंड देन रात आएगी तो उसके बाद दिन भी आएगा ही आएगा। तो ये थी बेसिक थ्योरी। तो एट द एंड आई होप आपको ये हेराक्लाइटस की थ्योरी समझ में आई हो। और दोस्तों अपनी लाइफ को पूरी तरह एंजॉय करो, क्योंकि कुछ भी चीज एक जैसी नहीं रहने वाली, कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्परेरी है, सब कुछ चेंज हो रहा है। तो जो आज है वो आपके पास कल हो सकता है ना हो, तो अभी उस चीज को एंजॉय कर लो और इस चीज को छोड़ो मत। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, फिलॉसफी अच्छी लगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे आप अपना सपोर्ट दिखा सकते हो, जो कि मुझे बहुत जरूरी है। एंड देन मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय।